दशकों पुराने कच्छ थीवू मामले को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले एक विवाद खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। किलोमीटर दूरी पर एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को उसी के रुख की याद दिला दी। कांग्रेस ने 2015 के आरटीआई जवाब का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि कच्छ थीवू मामले में ना तो श्रीलंका को कोई जमीन दी गई और ना ही उससे कुछ लिया। प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि न कोई जमीन श्रीलंका को दी, न उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। उधर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और कांग्रेस की सहयोगी डीएमके मानती है कि कच्छ थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी। डीएमके का दावा है कि उसने तब इस कदम का विरोध किया था। डीएमके ये भी कहती है कि 50 साल पुराने इस मामले को हवा देकर बीजेपी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लगभग 50 साल पुराने मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव के पूर्व वो अपनी पूरी विफलता को छिपाने के लिए एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। क्या हमारे विदेश मंत्रालय केंद्रीय मामलों के मंत्री ने चीनी घुसपैठ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उन्होंने ऐसा किया? On Chinese incursion. Will he do that? डीएमके का यह भी कहना है कि राज्यों के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव की अदला बदली की। विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधते हुए डीएमके ने पूछा कि वे चीनी घुसपैठ के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। चेन्नई से सैम डैनियल के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट।